उस चीज को समझने की जरूरत है। हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिस एग्जाम्पल को हम पर डे उपयोग करते हैं। हमारा व्यापार डिपेंड किस पे है? पूरा इसी पे डिपेंड है ना। अप्रोचिंग कहां से होनी है? मोबाइल से। बिलिंग कहां से होनी है? क्लोजिंग कहां से होनी है? सब कुछ मोबाइल से होना है। सब कुछ, पूरा व्यापार डिपेंड किस पे है? मोबाइल पे। और हमारे सपने डिपेंड किस पे थे? यानी कि अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है? एक सिस्टम की अगर मैं बात बताऊं आपको तो ये क्या हो गया आपका? बीडी। तो सिस्टम को समझना, मोबाइल पे हमारा पूरा व्यापार डिपेंडेड है और हमारे सपने पूरे डिपेंडेड किस पे हैं? यानी कि एक सिस्टम अगर आपको हम समझाने की कोशिश करें एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तो जो बीडी लेवल है आपका, हम अगर सिस्टम की बात करते हैं, देखिए सबसे जरूरी, टीम में हमने बहुत सी चीजें देखी हैं, बहुत से ऐसे लीडर देखे हैं हाईली क्वालिफाइड, हाईली मोटिवेटेड, बट सिस्टम पे चलने वाले नहीं थे। वो कभी टीम नहीं बना पाए। टीम बनाए, उनके अंदर क्वालिटी क्या होती थी? वो कुछ ना कुछ कलाकारी करके टीम को स्टैंड तो कर ले जाते, लेकिन फिर टूट जाती थी। मैंने हाईली क्वालिफाइड पर्संस को देखा, एजुकेशन इतना भंडार है उनकी टीम में, उनकी टीम में एक फ्रेशर बंदे से मिल लो, आपके टीम के लीडर से ज्यादा मोटिवेटेड मिलेगा, एजुकेटेड मिलेगा, पर नेटवर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां सिस्टम नहीं होता है। और जहां सिस्टम होता है, हमारा बिजनेस सिस्टम से चलता है। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, सिस्टम से ही चलती है। अगर सिस्टम से आप नहीं चलाएंगे तो मामला बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है ना? सिस्टम बहुत जरूरी है। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर सिर्फ उड़ रहा है तो सिस्टम की वजह से। एक सुई पानी के अंदर डूब जाती तलैटी में, लेकिन इतना भारी भरकम ना जाने कितने टन का जहाज अगर तैर रहा है तो किसकी वजह से? तो सिस्टम कामयाब है, लोग कामयाब नहीं है। आज के बाद अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल देना कि लोग कामयाब हैं, सिस्टम कामयाब है। आपने 10 का नेटवर्क बनाया, वो नेटवर्क अगर सिस्टम पे काम कर रहा है तो आप कामयाब होंगे, वरना फिर से टूट जाएंगे, फिर जीरो पे चले जाएंगे। तो सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप सिस्टम पे रहिए। अब सिस्टम क्या है, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम मोबाइल से उठाते हैं, एक मोबाइल में सिम पड़ी हुई है, मोबाइल में नेट है, रिचार्ज है, सब कुछ है, स्मार्टफोन है, शानदार फोन है, पर चार्जर से कनेक्टेड नहीं है। वो किससे संपर्क नहीं है उसका? आईफोन है, क्या है? उसको ईगो आ गया, उसको घमंड आ गया, अबे हम तो आईफोन है, हमारी तो इतनी क्रेज है, साला इस छोटी सी पिन से कनेक्ट होंगे हम। समझना ध्यान से। एक आईफोन 1,10,000 का आईफोन 8 आ रहा है, वो कह रहा है कि हम 1,10,000 के हैं, हम ये 10,000 के चार्जर से कनेक्टेड होंगे। इसकी साले की क्या औकात? समझ रहे हो ना? वो 1,10,000 का फोन 10,000 से चार्जर से कनेक्टेड होने के लिए तैयार नहीं है। कितने दिन चलेगा? 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 2 दिन। उसके बाद उसकी बैटरी क्या हो जाएगी? कितना भी नेट पड़ा हो, कितना भी शानदार फोन हो, कितने भी फीचर्स हो उसमें, लेकिन अगर बैटरी ही नहीं है, चलेगा क्या? नहीं। अब वो तब चलेगा जब वो कनेक्टेड किससे होगा? सिस्टम से। किससे होगा? चार्जर क्या है? सिस्टम है ना। अब चार्जर को ईगो आ गया, हम तो साला 10,000 के ही है, 10 रुपए के प्लग से कनेक्टेड होंगे, हट, हमको ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड करो तो जल जाएगा पूरा। चार्जर को ईगो आ गया, प्लग से कनेक्टेड होंगे, तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया, हमें प्लग में घुसेड़ोगे तो क्या होगा? चार्जर किसी काम का है? चार्जर की कोई वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। फोन की तब भी वैल्यू है, चार्जर की फिर भी कोई वैल्यू नहीं बची। अब चार्जर की वैल्यू कब होगी? जब वो प्लग से कनेक्टेड होगा, उसी 10 रुपए वाले प्लग से कनेक्टेड होगा,
उसमें वो कनेक्टेड हुआ। अब प्लग को ईगो आ गया, हम तो टाइल्स के बीच में हैं, बाहर लगा साला मीटर, उसकी क्या औकात, जिसको गेट के बाहर लगा के रखा, हम तो घर के अंदर हैं, संगमरमर के ऊपर हैं। हेलो, एमसीबी होती है ना, बाहर ही लगाई जाती है ना मीटर के बगल में। अब प्लग को ईगो आ गया, जो घर के बाहर है, घर के बाहर चौकीदार बैठता है, घर के अंदर मालिक, तो मालिक तो हम हैं, चौकीदार से कनेक्टेड होंगे, चौकीदार की इतनी औकात, तो प्लग की कोई वैल्यू होगी? जब प्लग में करंट ही नहीं आएगा तो उसकी कोई वैल्यू होगी क्या? अब उसकी वैल्यू कब होगी? जब वो चौकीदार से, यानी कि उस एमसीबी से कनेक्टेड होगा। अब उस एमसीबी की वैल्यू कहां है? ट्रांसफार्मर के पास, क्योंकि उसको करंट कहां से पास हो रहा है? ट्रांसफार्मर से। कोई डाटा केबिन उस एमसीबी से जाकर के किसी तार में लटकाई गई होगी और वो तार किसी ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होगा, और उस ट्रांसफार्मर की वैल्यू पावर हाउस से है। तो पूरा ये क्या है? एक, चलिए देखिए, पहले क्या है? मोबाइल। मोबाइल से क्या बना? कनेक्टेड क्या है? चार्जर। चार्जर से कनेक्टेड क्या है? प्लग। और प्लग किससे कनेक्टेड है? एमसीबी से। एमसीबी किससे कनेक्टेड है? पावर हाउस से, सॉरी ट्रांसफार्मर से। और ट्रांसफार्मर किससे कनेक्टेड है? पावर हाउस से, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अब हम इसको, इस सिस्टम को अपने बिजनेस से रिलेट करते हैं, इस सिस्टम को अपने बिजनेस से रिलेट करते हैं। ध्यान देना, मोबाइल क्या है? बीडी, यानी कि एक फ्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए क्या है? मोबाइल की तरह है। जैसे सारी चीजें, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है किसके अंदर? यानी कि हमारा पूरा दिमाग किसके अंदर है? और हमारी पूरी जिंदगी किसके ऊपर है? एक फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। हमारा भाग्य विधाता कौन है? यस या नो? वैसे ही मोबाइल क्या हो गया? बीडी, यानी कि एक फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए हमारा भाग्य विधाता है। लेकिन ये फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर चार्जर से कनेक्टेड नहीं होगा, यानी कि यूडी से कनेक्टेड नहीं होगा। किससे कनेक्टेड नहीं होगा? यूडी से, अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड नहीं होगा। जो 2 लोग 3 लोग की टीम को हैंडल कर रहा है, जो अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर उससे ये कनेक्टेड नहीं होगा, उससे ये संपर्क नहीं रखेगा, उसकी बात को नहीं सुनेगा, तो ये डेड हो जाएगा। यस या नो? ये डेड हो जाएगा। इसको छोटी छोटी चीजें नहीं मिलने वाली। अगर ये सीधा जाकर के ट्रांसफार्मर से जुड़ जाएगा मोबाइल, तो मोबाइल के चीथड़े उड़ जाएंगे। क्यों? ट्रांसफार्मर जिस तरीके की एनर्जी पैदा करेगा, वो एनर्जी झेलने की इसकी औकात नहीं है। एक फ्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर अगर जाकर के अपने आपके हाई लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर बैठ जाए, आपके जो सबसे अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटर उनके साथ अगर बैठ जाए, उनकी बातें, उनके लेवल की बातें सुनना शुरू कर दे, तो उसका दिमाग हैंग हो चुका होगा। यस या नो? तो मोबाइल कनेक्टेड है किससे? चार्जर से, यानी कि फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टेड है यूडी से, अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटर से। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद अब ये बंदा कनेक्टेड रहेगा रूम लीडर से। किससे? रूम लीडर से। रूम लीडर कौन है? जैसे कि आप लोग, यानी कि जो व्यक्ति 10 से 12, 15 लोगों की टीम को हैंडल कर रहा है, वो क्या होता है? रूम लीडर। एक रूम को हैंडल करना, समझ में आ रहा है ना? 10, 12, 15, 20 लोगों को लीड करना, उनको सारी चीजें प्रोवाइड कराना, ये रूम लीडर का काम होता है। एक यूडी, इसकी छोटी छोटी जरूरतें एक रूम लीडर ही पूरा कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? अगर ये इससे कनेक्टेड नहीं होगा, तो इसके पास जो भी है 2 दिन के अंदर इसको दे देगा, उसके बाद फिर कुछ देने वाला, दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? अगला सिस्टम क्या कहता है? एमसीबी। एमसीबी कौन होता है? आपका टीम लीडर। कौन होता है? टीम लीडर। कैसे? एमसीबी टीम लीडर कैसे होता है? एक कमरे के अंदर एक प्लग होता है या फिर 2 प्लग होते हैं? यस या नो? एक कमरे के अंदर एक प्लग होता है या 2 प्लग होते हैं? समझ रहे हैं ना? और एक घर के अंदर 4, 6, 8 कमरे होते हैं, लेकिन एक घर में 1 मीटर होता है। वैसे ही एक टीम लीडर के पास 4-6 जोन में टीमें होती हैं, या 4-6 बिल्डिंग पे टीमें होती हैं। यस या नो? अलग अलग जगह पे टीमें होती हैं जो उनको हैंडल करता है।
तो एमसीबी हो गया क्या है, टीम लीडर। अब ये बाहर से पावर लेगा, अगर हाई फ्लो पे पावर आ रही है तो कंट्रोल करेगा और जितनी जरूरत है नीचे उतना ही देगा। यस या नो, जिससे कि नीचे चीजें डिस्टरबेंस ना हो। अक्सर आपने देखा होगा जब ज्यादा हाई पावर में करंट आ जाता है तो एमसीबी गिर जाती है और पूरे घर की बिजली चली जाती है, जिससे कि बाकी चीजें खराब ना हो। तो इस रूम लीडर को इस टीम लीडर से कनेक्टेड हमेशा रहना चाहिए। जैसे एक प्लग एक एमसीबी से कनेक्टेड रहता है तो बचा रहता है। अगर डायरेक्ट उसको तार में जोड़ दिया जाए भाई साहब, एमसीबी को हटा के बीच में डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो कोई पता नहीं है कब उसकी राख बन जाए। यस या नो? वैसे ही एक रूम लीडर को कहां कनेक्टेड रहना चाहिए, एक टीम लीडर के पास, और जैसा उसका अपलाइन टीम लीडर बताता है वैसा ही उसको करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यानी कि आपके सीनियर लीडर, टीम लीडर की जगह सीनियर लीडर भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके टीम लीडर हो गए या उनके अपलाइन जो यहाँ पे प्रेजेंटेड हैं, उनके अपलाइन। अब आता है पावर हाउस। तो पावर हाउस क्या है? पावर हाउस जो होता है वो हाई लेवल, एमसीबी के बाद आता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो कंपनी में सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सीनियर लेवल पे, जैसे सरफराज सर हो गए, सूरज मल्होत्रा सर हो गए, परवेज भारद्वाज सर हो गए। समझ में आ रहा है ना? जो कंपनी में सीनियर लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे कनेक्टेड रहने की जरूरत किसको है? टीम लीडर को। समझ में आ रहा है ना? जो सीनियर लेवल, ये क्या है? पावर हाउस। ये मैन्युफैक्चरिंग से बिजली लेंगे, अपने अंदर लाएंगे, जितनी जरूरत होगी उतना जाकर के नीचे ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो ट्रांसफर करने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कई बार आपने देखा होगा कि पावर हाउस से बहुत भयंकर तरीके से बिजली आई और ट्रांसफार्मर फूक गया लेकिन घर बच गए, होता है ना? इसीलिए लगाया जाता है ट्रांसफार्मर। तो आपका सीनियर लीडर कौन है? जो आपका ट्रांसफार्मर है, उससे हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। किसको? टीम लीडर को। टीम लीडर जब तक सीनियर लीडर से कनेक्टेड नहीं रहता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो जहां है वहीं रहेगा, उससे ऊपर जाने वाला नहीं है। अब सीनियर लीडर किससे जुड़ा हुआ होता है? अब हमारी कंपनी में पावर हाउस कंपनी है, क्या है? कंपनी, यानी कंपनी लेवल के लीडर, जैसे डायरेक्टर सर हो गए। अब सरफराज सर, अगर कोई, जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं क्या हूं? ट्रांसफार्मर। अब मुझे जाना किसके पास है? पावर हाउस, सॉरी ट्रांसफार्मर, मैं हूं एमसीबी, तो मुझे पावर हाउस के पास जाना पड़ेगा। मैं सरफराज सर से बोलता हूं और सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता तो वो कहां जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के पास। बिजली विद्युत बनती कहां पे है? पावर हाउस में। यस या नो? तो वो मैन्युफैक्चरिंग के पास जाते हैं, कंपनी से पूछते हैं सर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे मेन चीज क्या है? कंपनी। तो ये पूरा क्या हो गया आपका सिस्टम। अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तभी जाकर के चीजें बेहतर हो पाती हैं। अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नहीं चलते हैं तो चीजें अक्सर बिगड़ती हैं, ना कि वो सुधरती हैं। एक बार हम फिर उस चीज को समझने की जरूरत है। हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिस एग्जाम्पल